नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई डी++ पीजीटी होम साइंस का जो है डी++ ने रिजल्ट आउट कर दिया है। होम साइंस कहें, डोमेस्टिक साइंस कहें, तो उसका जो है रिजल्ट आउट हो चुका है। और पोस्ट कोड क्या है, 816/23। नोटिस कब आया है? 20 जून 2025 को शाम के समय ये नोटिस आया है। तो इसका जो है रिजल्ट आउट कर दिया है। ये फॉर्म कब फिल हुए थे? 19 फरवरी 2024। और कितनी वैकेंसीज के लिए? 16 वैकेंसीज के लिए, जिसमें से यूआर की कितनी थी? 2 थी, ओबीसी की 3 और एसटी की थी 11 वैकेंसी। उसके बाद भाई जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था? 15 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम के बाद जो डी++ ने 984 कैंडिडेट्स जो अपियर हुए थे एग्ज़ाम में, टीयर 1 एग्ज़ाम में, एक ही एग्ज़ाम होता है, उसमें जो 984 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे उनके मार्क्स डी++ ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए थे। नोटिस नंबर था 1538, है ना। और ये कब करे थे भाई अपलोड? 7 फरवरी 2025 को अपलोड करे थे। उसके बाद 984 कैंडिडेट्स में से केवल 38 जो कैंडिडेट ऐसे थे जिनको मौका दिया गया था ई डोजियर, मतलब अपने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। केवल 984 में से 38 लोग ही ऐसे मिले थे जिनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने का समय क्या था? 11 फरवरी 2025 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक इनको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। उसके बाद जिन जिनका जो रिजल्ट क्लियर हुआ है उनके रोल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। यूआर कैटेगरी की बात करें, दी वन वैकेंसी ऑफ द यूआर कैटेगरी हैज़ बीन फिल्ड फ्रॉम द यूआर पीडब्ल्यूवीडी कैटेगरी सी। तो जो यूआर की एक वैकेंसी थी वो पीडब्ल्यूवीडी कैटेगरी सी के द्वारा भरी गई है। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी की 2 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी हैज़ बीन फिल्ड फ्रॉम द ओबीसी पीडब्ल्यूवीडी कैटेगरी बी, इसके द्वारा भरी गई है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की जो 9 वैकेंसी है, जिसने क्वालिफाई किया है एसटी कैटेगरी में, उनके रोल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। जिसका भी हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूवीडी सब कैटेगरी कैटेगरी ए, द वैकेंसी कैन नॉट बी फिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद पीडब्ल्यूवीडी सब कैटेगरी कैटेगरी बी की 2 वैकेंसी जो ओबीसी की थी, वो उनके रोल नंबर यहाँ पर हैं। और उसके बाद यूआर की जो एक वैकेंसी पीडब्ल्यूवीडी के द्वारा भरी गई है उसका रोल नंबर यहाँ पर है। तो इस तरह से जिस जिस कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है डी++ पीजीटी होम साइंस में, उनके रोल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी थी? 16 वैकेंसी थी, उसमें से केवल 12 कैंडिडेट डी++ को मिले हैं, जिसमें एसटी के हैं 9, पीडब्ल्यूवीडी कैटेगरी बी के हैं 2 और पीडब्ल्यूवीडी कैटेगरी सी के हैं 1। इस प्रकार टोटल मिला के 12 कैंडिडेट मिले हैं। अब ये जो 12 कैंडिडेट हैं इनका जो है वेरिफिकेशन जो यूज़र डिपार्टमेंट होगा वो करेगा खुद से, इनके जो है डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, है ना। और अगर हम आगे बात करें तो भाई जो कट ऑफ गई है, कट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए। कट ऑफ जो पीजीटी होम साइंस फीमेल की बात करें तो यूआर कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है, ओबीसी में भी कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। एसटी की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है? 119.44 मार्क्स गई है 300 में से। टोटल कितने नंबर का था पेपर? 300 नंबर का था, तो उसमें एसटी की कट ऑफ गई है 119.44। और पीडब्ल्यूवीडी कैटेगरी बी में इसकी जो कट ऑफ गई है 117.43। पीडब्ल्यूवीडी कैटेगरी सी में यहाँ पर कट ऑफ गई है 158.34। और जो एनडीएमसी पीजीटी होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस यूआर में भी कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, और पीडब्ल्यूवीडी कैटेगरी डी और ई में भी कोई अवेलेबल नहीं है। तो भाई इस प्रकार से द वैकेंसी कैन नॉट बी फिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन दियर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। तो जो ये यूआर और ओबीसी है यहाँ पर वैकेंसी क्यों नहीं भर पाई? क्योंकि यहाँ पर डी++ को कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं जिसने जो है क्वालिफाई किया हो, मतलब जो मिनिमम मार्क्स हैं उसको क्वालिफाई ही नहीं किया, ना यूआर में ना ओबीसी में। तो अब आप देख सकते हो इतनी मुश्किल से वैकेंसी आती हैं और उसमें भी जो है किसी कैंडिडेट ने यूआर और ओबीसी में क्वालिफाई तक नहीं किया है ना। तो ये था भाई आपका डी++ पीजीटी होम साइंस का रिजल्ट। जिसका जो है क्लियर हो चुका है वो अपना रोल नंबर यहाँ पर चेक कर लेना, ये सारे रोल नंबर दे रखे हैं। और जिसका नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप तैयारी करते रहिए। अब क्या नहीं होगा, अगली बार होगा, अगली बार आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ना। और इसके बाद भाई ये तो सारी चीज़ें थी आपके रिजल्ट से रिलेटेड। उसके बाद एक नोटिस और आया है, कल ही आया था, ये 20 जून 2025 को। ये क्या है भाई? ये है पीजीटी होम साइंस से ही रिलेटेड है। और इसमें जो है एक कैंडिडेट का कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर 11 फरवरी 2025 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक क्या करना था? आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना था ई डोजियर के माध्यम से। लेकिन ये जो कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसने जो है ई डोजियर जो है, मतलब जो टाइम दिया गया था उस पीरियड में ई डोजियर सबमिट ही नहीं किए, इसलिए इस स्टूडेंट का जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये दो नोटिस थे आपके डी++ पीजीटी होम साइंस से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।